वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम वीकली एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी का कि आने वाले वीक में मार्केट किस तरीके से अपने लेवल्स पर रिएक्ट कर सकता है। जैसा कि हमें पता है कि 1 फरवरी को मतलब आज ही के दिन मार्केट में बजट भी आने वाला है, तो क्या मार्केट 23,500 का लेवल होल्ड करेगा या फिर यहां से कोई रिजेक्शन ले सकता है। तो ये सारी चीजें हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं वीक के हिसाब से, ठीक है। कि आने वाले वीक में मार्केट किस तरीके से किन लेवल्स पर होल्ड कर सकता है और कहां पर हमारे रेजिस्टेंस है और किन एरियाज पर हमारे सपोर्ट्स है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम वीकली एनालिसिस में हम वीक पर आ जाते हैं, ठीक है। तो 1 वीक के हिसाब से अगर मैं कहूं मार्केट, तो मार्केट काफी निचले स्तर पर देखने को मिला है मुझे, ठीक है। अगर मैं अभी आपको बताऊं कि मैं किस तरीके से एनालिसिस कर रहा हूं, तो वो उसके कुछ लेवल्स में आपको बता देता हूं। जैसे कि ये एक सबसे 23 सितंबर 2024 को जो मार्केट ने सबसे बड़ा हाई लगाया था, वो जो हाई था वो 26,320 का हाई था, ठीक है। फिर उसके बाद जो लेटेस्ट लो लगाया था मार्केट ने, वो कहीं ना कहीं मार्केट में लेटेस्ट लो जो था वो हमारा यहाँ हुआ करता 23,254 रुपए के आसपास, ठीक है। तो जब मैंने ये चीज देखी तो मुझे एक चीज समझ में आई कि मार्केट जब इधर से ये पर्टिकुलर एरिया से जब मार्केट यहां से चला, ठीक है, यहां आया, तो यहां से जब अपने आप को रिट्रेस करता एग्जैक्टली 50% एरिया के पास से रिट्रेस करके देन दूसरी रैली मार्केट ने यहां पर दी, ठीक है। तो एक चीज तो ये हो गई है कि चलिए ठीक है, ये 50% एरिया पर मार्केट करेक्ट होने के लिए आया था, ठीक है। अब आगे क्या हो सकता है तो वो भी मैं देख लेता हूँ, ठीक है। आगे जो हो सकता है वो चीज मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट जो है यहाँ पर अगर मैं देखूंगा, तो मैं अगर यहाँ पर एक बार देख लूं कि यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो लेटेस्ट हाई लगाया था मार्केट ने, देखिए मैं एक बार और आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये चीज जो थी यहाँ पर, ये मार्केट ने लेटेस्ट लो लगाया, ये इस हाई से ये लेटेस्ट लो लगाया, यहाँ से 50% रिट्रेसमेंट कर, तो ये हमारे लिए एक लेटेस्ट हाई ये बन गया, ठीक है। और यहाँ से मार्केट करेक्ट किया, ठीक है, अपने आप को, ठीक है, या ये कह लो ये करेक्शन यहाँ पर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि ये क्या 50% रिट्रेसमेंट था या नहीं था। तो वो चीज करने के लिए हमें फिर से फिबोनाची टूल जो कि हमारा है वो यूज करना पड़ेगा, ठीक है। फिबोनाची के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो अगर इस एरिया की बात करूं, देखो मार्केट का वर्किंग क्या है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट यहां से आया, नो डाउट बहुत अच्छा मार्केट था, ये एरिया आया, यहां से रिट्रेस करा, अब यहां से मार्केट आया, ये रिट्रेस करा और फिर ये नीचे गया, ठीक है। तो यहां से क्या 50% एरिया को रिट्रेस करा मार्केट ने, तो नो डाउट बिल्कुल करा हुआ है मार्केट ने, यहाँ से देख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। ये देख सकते हो मार्केट ने यहाँ से करा है, आपको मैं दिखा दूं यहाँ पर, ये देखिए ये किया हुआ है मार्केट ने रिट्रेस, ठीक है। एटलीस्ट यहाँ 0.5 के लेवल पे टच किया मार्केट ने, ये लेवल पे टच किया और फिर न्यू रैली जो मार्केट ने दी, तो लो जो है वो ये लगाया लो मार्केट ने, ठीक है। तो अब हमारे लिए लेटेस्ट, ठीक है, जो प्रीवियस हाई क्या बन गया, ये प्रीवियस हाई हमारे लिए बन गया, कौन सा लेवल, 24,202 का लेवल जो हमारा प्रीवियस हाई था, ठीक है। तो प्रीवियस हाई से एक बार और फिर से हम देख लेते हैं कि प्रीवियस हाई से मार्केट ने किस तरीके से अपने आप को रिएक्ट किया, ठीक है। तो वो चीज भी हमें देखना होगा। तो प्रीवियस हाई के हिसाब से मार्केट ने अपने आप को ये लेवल पे सस्टेन किया हुआ है, ये देख सकते हो ये लेवल, ठीक है। तो यहां पर मुझे एक चीज ये देखने को मिली है कि 23,492 रुपए, ठीक है, ऑलमोस्ट 23,500 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस, या मैं कहूं कि मेरा 0.5 का एरिया यहां पर मिल गया है, ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो दो चीज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने प्रीवियस टाइम पर देखा था कि मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड कर रहा था, 50% एरिया से रिट्रेसमेंट जो मार्केट लेता था वो ले रहा था, ठीक है। तो अब हमें देखना होगा कि जो ये 50% एरिया से क्या मार्केट ये रिट्रेसमेंट लेने आया हुआ है। रिट्रेसमेंट कैसे, जिस तरीके से मार्केट यहाँ आया हुआ था, इस तरीके से मार्केट यहाँ आया हुआ था, क्या मार्केट यहाँ आके यहाँ से फिर से एक नया लो लगाने के लिए तैयार है, या फिर मार्केट इसको होल्ड करने के बाद एक सपोर्ट बना के फिर अप ट्रेंड के लिए या नया, जो आप कह सकते हो कि नया हाई लगाने के लिए तैयार है। देखिए दो चीजें, एक तो बजट आने वाला है, अगर बजट अगर बजट मार्केट के फेवर में रहा, ठीक है, स्टॉक मार्केट के फेवर में रहा, ठीक है, कोई इंटरेस्ट रेट वगैरह कुछ बढ़े नहीं, ठीक है, मिडिल क्लास को ध्यान रखा गया, तो मुझे नो डाउट मार्केट एक और नया हाई लगा सकता है। लेकिन बजट में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह बढ़ते हैं या कुछ भी होता है, तो फिर मार्केट फिर से एक बार अपने आप को टेस्ट करके और वीक हो सकता है, ठीक है। तो सारी जो नजर है वो हमारी बजट के ऊपर टिकी हुई है, ठीक है। बजट, यूनियन बजट आने वाला है आज ही के दिन, ठीक है, आज ही के दिन बजट आने वाला है 1 फरवरी, ठीक है। तो बजट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे मार्केट के लिए, तो जो कि हमेशा ही करता आ रहा है, ठीक है। वो चीज देखना है। फिर भी हम हमारे लेवल्स तैयार कर लेते हैं कि कहाँ से क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है। फर्स्ट लेवल जो मुझे मिला अभी के लिए लेटेस्ट, वो ये था, ठीक है। अब मुझे देखना होगा इस पूरी रैली का 50% एरिया किस जगह पर है, ठीक है। ये चीज को मुझे देखना होगा, तो फिर वही जो मैं करता हूँ हमेशा, फीबो उठाया, देन ट्रेड ली, लो लगाया, 50% एरिया मार्क किया, 24,529 रुपए। देखो अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मार्केट अगर यहाँ से बुलिस हो भी गया, इस जगह से बुलिस हो भी गया, तो कहीं ना कहीं उसे 1,000 पॉइंट के बाद यहाँ पर 1,000 पॉइंट ही है ना ये पूरा यहाँ से, हाँ,
एटलीस्ट 1000 पॉइंट के पास आप देख सकते हो। ये 1000 पॉइंट के पास मार्केट अगर यहाँ पर सपोर्ट बना लेता है, बजट अच्छा आ जाता है, तो मैं कहता हूँ कि ये हाई पर एक बार हमें देखना होगा। ये हाई एक हमारा रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, और एक ये हो सकता है सबसे बड़ा रेजिस्टेंस हमारे लिए अभी के लेवल पे ये हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप सोचिए, किसी चीज पर आपने 50% तक काम कर लिया है, तो आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि आप उसे 50% पार कर जाएं, ठीक है। इन केस अगर मार्केट इस 50% पर सपोर्ट बना लेता है, ठीक है, सपोर्ट बन जाता है, तो आने वाले टाइम में मार्केट को काफी अच्छा हम बुलिश देख सकते हैं। एक न्यू हाई की तरफ मार्केट यहाँ से बढ़ सकता है, ठीक है। और उससे पहले मार्केट को यहाँ पर सस्टेन होना पड़ेगा, इस एरिया पर, ठीक है, इस एरिया पर सस्टेन होना पड़ेगा। क्लोजिंग जो मार्केट ने दी है, बुरी नहीं दी है, बहुत अच्छी क्लोजिंग मार्केट ने दी है, ठीक है। एक जो कैंडल जो हम चाहते थे, ये इस तरीके की कैंडल मार्केट ने यहाँ पर फॉर्मेट की है। इससे पहले भी मार्केट ने इसी तरीके की कुछ कैंडल फॉर्मेशन की हुई थी, ठीक है। ये कैंडल फॉर्मेशन की, तो कहीं ना कहीं एक हाई लगाया था मार्केट ने। तो या तो न्यू हाई आ सकता है यहाँ पर, या न्यू लो आ सकता है मार्केट के लिए, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना होगा आपको। देखते हैं आज क्या होता है क्या नहीं होता है मार्केट में। देखना होगा कि अब किस तरीके से मार्केट मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो 50% एरिया है, ठीक है, इस ट्रेंड का, ये पूरे ट्रेंड का 50% एरिया है, ठीक है। अगर या तो ये एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है दोबारा, ठीक है, या फिर अगर मार्केट ने इसे होल्ड कर लिया, ठीक है, इस लेवल को होल्ड कर लिया, तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट भी बन सकता है, ठीक है, न्यू हाई के लिए, ठीक है। तो देखना होगा कि अब सारी जो निगाहें हैं वो बजट के ऊपर है। बजट किस तरीके का मार्केट के लिए आता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि मार्केट क्या होता है, ठीक है। तो आज ही के दिन बजट है, बजट वाले दिन देखना होगा कि कितना अच्छा बजट हमारे लिए पेश करती हैं, ठीक है। तो अब हम डे वन पर चलते हैं, ठीक है। वन वीक के हिसाब से एक बड़े ट्रेंड में हमें समझ में आ गया कि मार्केट किन लेवल्स पर काम कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर मार्केट वन डे में किस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। मैं शुरू से कहता था कि जब भी बायर्स को मार्केट अच्छा लगता है तो मार्केट को वो रुकने नहीं देते हैं, ठीक है। ये चीज मैंने प्रीवियस एनालिसिस जब मैंने वीकली की थी, तो वहां पर भी मैंने आपको समझा, जैसे कि मार्केट यहाँ पर अच्छा नहीं दिख रहा था बायर्स को, ठीक है। तो यहाँ पर काफी टाइम मार्केट होल्ड किया, ठीक है, होल्ड किया। आप यहाँ पर ट्रैप हुए, ठीक है, इधर कोई भी ऐसी कैंडल्स नहीं बनी जो कि अच्छी हो, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि बायर्स को मार्केट अच्छा नहीं लगा, ठीक है। फिर मार्केट ने एक न्यू लो लगाया, ठीक है। मैंने बताया था कि अगर बायर्स को मार्केट अच्छा नहीं लग रहा है, या तो वो न्यू लो लगाने के लिए तैयार है, या फिर यहाँ से हटने के लिए तैयार तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि बायर्स आ नहीं रहे हैं, ठीक है, आपको मैं बताऊं, ठीक है। इनगल्फिंग कैंडल का मैंने आपको यहाँ पर रोल प्ले बताया था, ठीक है। तो बायर्स आ नहीं रहे थे यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही मार्केट यहाँ पर आए, इस पर्टिकुलर लेवल पर आया, ठीक है, 22,800 का जो मैंने आपको लेवल बताया था, यहाँ से पसंद आया लेवल, और मार्केट सडनली आपका ऊपर के साइड चला गया, अब ट्रेंड में चला गया, ठीक है। ये मार्केट आपको पकड़ने में बहुत कम आया होगा, नो डाउट, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई लेवल्स बायर को पसंद आता है, मैं आपको बता दूं, जब भी कोई लेवल बायर्स को अगर पसंद आता है, तो बायर्स उस लेवल को जितने जल्दी हो सके उसे कैच करते हैं, ठीक है, जितने जल्दी हो सके। अगर कहीं पर रेट अच्छा मिल रहा है, तो नो डाउट आप भी सोचोगे कि इस चीज को जल्द से जल्द खरीद लें, ठीक है। तो यही सेम चीज बायर जो साइकोलॉजी यूज होती है, सेम मार्केट में भी होती है, कि अगर कहीं पर भी अच्छा रेट आपको मिल रहा है, तो जल्द से जल्द आप उसे खरीदने के प्लान में रहते हैं, ठीक है। तो सेम बायर्स के साथ भी रहता है, मार्केट में भी है। तो ये लेवल काफी अच्छा बायर्स को लिया, और ये सडन मूवमेंट यहाँ पर है, ठीक है। अब ये देखना होगा कि यहाँ से क्या, मेरा मानना ये है कि अगर मार्केट यहाँ से कोई प्राइस एक्शन बनाता है, तो मैं अप ट्रेंड के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, ठीक है, मैं अप ट्रेंड के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। बट जो मेरा यहाँ पर सेटअप है, वो मार्केट बना दे, ठीक है। अगर मार्केट बनाता है, तो मैं एक अच्छी क्वांटिटी लेके मार्केट में होल्ड करने वाला हूँ, है ना, आने वाले समय के लिए। टारगेट क्या हो सकते हैं? टारगेट, पहला टारगेट तो मेरा यही होने वाला है, ठीक है। पहला टारगेट 24,200 का टारगेट होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ से कहीं से एक बहुत बड़ा सेल ऑफ यहाँ पर मार्केट के लिए आया हुआ था प्रीवियस टाइम पे, ठीक है। और ये एक रेजिस्टेंस जोन भी है मेरे लिए, ठीक है। तो 24,200 एक रैंडम नंबर भी हो जाता है, ठीक है, मार्केट के लिए, है ना। और ऊपर मेरा रेजिस्टेंस, ये बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर मैं कोशिश करूंगा कि हाफ क्वांटिटी यहाँ पर वो करूं, अगर मेरे पास 4 से 5 लोट होंगे, तो मैं चाहूंगा कि कुछ लोट यहाँ पर बुक करूँ, कुछ आगे के लिए ट्रेल करने के लिए रहने देता हूँ, ठीक है। तो उसमें होगा क्या कि मैं सेफ साइड से मार्केट से निकल सकता हूँ, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मार्केट मुझे इसी तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। वन डे के हिसाब से अगर हमने देखा, तो ये हमें समझ में आया। अब हम कुछ हावर्स के हिसाब से देख लेते हैं, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में हमें छोटे व्यूज देखने को मिलते हैं। काफी अच्छा मार्केट हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है, ठीक है। नो डाउट मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि 24,200 का लेवल काफी बढ़िया लेवल है। यहाँ पर फर्स्ट टारगेट हमें मिल सकता है, ठीक है। इस जगह से 23,532 से हमें न्यू लेवल जो है वो 24,228 का लेवल हमें यहाँ पर मिल सकता है। एक फर्स्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको कंसीडर करता हूँ। अब देख लेते हैं थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम में, मैं आपको चल के बता देता हूँ जहाँ ट्रेड प्लान हम करते हैं, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक बार और हम देख लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी मार्केट अच्छा ही है, बुलिश है, ठीक है। अब 1 मिनट टाइम फ्रेम में हम आ जाते हैं हमारे लेवल्स के ऊपर, ठीक है।
तो मार्केट ने कितना अच्छा रिस्पेक्ट किया, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। मार्केट कितना रिस्पेक्ट कर रहा है, देखो इस चीज को होल्ड किया, ब्रेकआउट दिया, यहाँ से रिट्रेस किया और मार्केट अब चला गया। ठीक है, देखो यहाँ से रिट्रेस करा मार्केट ने और यहाँ से अब चला गया। ठीक है, काफी अच्छा लेवल जो है। अगर मैं बात करूँ ट्रेड की, तो नो डाउट ट्रेड, अच्छी ट्रेड हमें यहाँ पर मिल चुकी थी। आपको मैं बताऊं, इस लेवल पर मार्केट आया। ठीक है, ये हमारा एंट्री पॉइंट, नो डाउट मेरा ये रेड कैंडल पे एंट्री हो जाती। अगर मेरी एंट्री इस जगह पर होती तो मेरा एसएल क्या होता, तो मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा दूं कि मेरा एसएल क्या होता। ठीक है, तो अगर ये एंट्री यहाँ पर होती तो इस कैंडल पर जो एटीआर था वो था 8 रुपए का। ठीक है, इस कैंडल पर एटीआर 8 रुपए 23 पैसे के आसपास का एटीआर हुआ करता था। ठीक है, इस पर्टिकुलर रेड कैंडल पर। ठीक है, तो 8 रुपए के हिसाब से अगर मैंने यहाँ पर एंट्री ली है, तो मेरा 8 रुपए का एसएल कहाँ होना चाहिए, ये देखो 7 8। ठीक है, ये ऑलमोस्ट मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए इस जगह पर। ठीक है, ये मेरा एसएल होना चाहिए। ठीक है, अब मेरा ये एसएल हो गया, तो अब यहां से मेरे लिए वही 1:3 का रेशियो लेके चलते हैं। यहां से मेरे को फिर ये आपको आराम से 1:3 मिल गया होगा, नो डाउट। लेकिन चूंकि टाइमिंग देखना बहुत मैटर करता है, तो ये कहीं ना कहीं जो टाइमिंग है मेरे लिए, ठीक है, ये जो टाइमिंग है ये 3 बजे का टाइम है। तो मैं बेस नॉर्मली यहाँ पर ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता हूँ 3 बजे के आसपास, क्योंकि मार्केट 3:15 और 3:18 के बाद मार्केट ऑटोमेटिकली आपके जो ऑर्डर होते हैं इंट्राडे के, वो मतलब अगर डिलीवरी नहीं ली है तो इंट्राडे में अगर ऑर्डर है तो आपका जो ब्रोकर है वो आपके ऑर्डर को एग्जिट कर देता है। ठीक है, जो भी प्रॉफिट लॉस चल रहा था, इस वजह से मैं 3 बजे के आसपास नहीं लेता हूँ ट्रेड। ठीक है, और काफी अच्छा मार्केट ने यहाँ पर किया है। अब देखना होगा कि अब जो भी होगा वो बजट डिसाइड करेगा, आगे के मूव जो भी है मार्केट का, वो बजट डिसाइड करने वाला है। ठीक है, कैसा लगा आज का एनालिसिस? अगर एनालिसिस पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और आपका ढेर सारा प्यार बना के रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।